सुंदरवन जंगल में एक चिड़िया का परिवार रहा करता था जो बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन उसके साथ साथ वो गरीब भी था। बच्चे बहुत जिद करते थे, माँ मुझे आज ही पकोड़े खाने हैं, मुझे जहाँ से मर्जी ला के दो। मुन्नू कहता है अपनी माँ से, देखो मुन्नू, तुम जिद नहीं करो, तुम बड़े हो, दूसरे बहन भाइयों को भी समझाओ। नहीं माँ, लाडो बोलती है, मुझे भी आज ही खाने हैं, चलो मैं इंतजाम कर कर आती हूँ। अगर अनाज मिल गया तो वो जमा कर कर बेचूंगी और तुमको पकोड़े ला दूंगी। माँ चली जाती है। लाडो और जो मुन्नू होता है वो जिद करते हैं माँ के साथ। माँ ये बातें सोचकर एक पहाड़ी से गुजर रही होती है। क्या बनेगा अगर आज भी अनाज ना मिला? ये बीज बहुत मजे का लग रहा है, चलो इसको चुन लेती हूँ मैं, और चुनकर तो जमा करूँगी और बोरी में डालकर इसको कहीं दुकान वाले को बेचकर पैसे लाकर तो बच्चों को प्याज और मिर्च और पालक के पकोड़े खिलाऊंगी। मिन्नू चिड़िया ये सोचती है और बीज लेकर उड़ जाती है। दूसरी तरफ लाडो और जो मुन्नू होता है वो खेल रहे होते हैं फुटबॉल से, लेकिन लाडो जरा थकी थकी सी और सैड सैड होती है क्योंकि उसको पकोड़े खाने होते हैं। आज तुम खेल ही नहीं रही, क्या बात है लाडो, खेल लो मेरे साथ। मैं नहीं खेलूंगी क्योंकि मुझे पकोड़े और समोसे आज ही खाने हैं। वाह, ये कहाँ से स्मेल आ रही है पकोड़े और समोसे की? मुन्नू मैं अभी आई, तुम खेलो। मुन्नू इसको आवाज देता है लाडो को, लाडो नहीं जाओ, माँ ने कहा था कि कहीं भी नहीं जाना, लाडो वापस आओ। लाडो जो होती है वो गौरी आंटी के घर चली जाती है जो कि बहुत ही लड़ाकू होती है। क्या करने आई हो लाडो आज हमारे घर? कभी आई नहीं हो, क्या बात है? गौरी आंटी मुझे एक समोसा दे दो, मेरा बहुत मन है, मैं बनाऊंगी घर में तो आपको वापस कर दूंगी। नहीं नहीं, तुम्हारी शक्ल है पकोड़ा खाने की, चलो निकलो, तुम्हारे घर में तो मिर्च पकोड़े के समोसे का पता भी नहीं होगा। हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे अभी समोसा खाना है, दे दो। नहीं नहीं, चलो निकलो, मेरे घर से कोई समोसा और कोई पकोड़ा नहीं है, फ्री में कोई देता है? लाडो वहाँ से निकल आती है और बहुत ही सैड होती है, आ जाती है रोजाना समोसे मांगने। मुझे आज ही समोसा खाना था। लाडो रो रही होती है, वहाँ पे बटरफ्लाई आ जाती है। क्या बात है लाडो? मैं गौरी आंटी के घर गई थी, मुझे समोसा खाना था, लेकिन गौरी आंटी ने मुझे नहीं दिया, हम गरीब, हम समोसा नहीं खा सकते। अच्छा एक काम करती हो, ये लो, ये सेब है, ये घर जाके रख देना, ये बहुत फायदा देगा तुम्हें। ठीक है बटरफ्लाई आंटी, ठीक है। लाडो बटरफ्लाई का शुक्रिया अदा करती है, आप बहुत अच्छी हैं। लाडो वो सेब लेती है और चली जाती है अपने घर। बटरफ्लाई भी उड़ जाती है। लाडो कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है ना, माँ ने मना किया था कि नहीं जाना, फिर तुम कहाँ चली गई थी? ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये मेरे हाथ में सेब है, मुझे बटरफ्लाई ने दिया है, जो रास्ते में मिली थी, कहती रख दो, फायदा देगा, बहुत ही फायदा देगा ये तुम लोगों को। चलो अच्छा सेब पकड़ो और घर आओ, माँ इंतजार कर रही होगी, माँ घर आ चुकी होगी। लाडो वो सेब पकड़ती है, घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ मिन्नू चिड़िया वापस आ जाती है, बच्चों का इंतजार कर रही होती है। माँ मैंने इसको बहुत समझाया था कि गौरी आंटी के घर ना जाओ, वो तुम्हें समोसा और पकौड़ा नहीं देगी। ये वहाँ से रोती हुई आई, मैंने लाडो तुम्हें मना किया था ना कि तुमने गौरी आंटी के घर नहीं जाना, फिर तुम क्यों गई? मुझे ये बताओ। माँ मेरा बहुत मन था पकोड़े और समोसे खाने का, वहाँ पे खुशबू आई और मैं गौरी आंटी के घर चली गई, लेकिन गौरी आंटी ने मुझे बहुत डांटा और ये सेब मुझे तितली आंटी ने दिया है। वो सेब जो होता मिन्नू एक साइड पे रख देती है, वो सेब जौहरात और जेवरात में बदल जाते हैं जो कि गोल्ड होता है। वो गोल्ड जो है वो मिन्नू चिड़िया सुबह उठती है और हैरान हो जाती है। मुन्नू और चीकू और लाडो और सब देखकर परेशान हो जाते हैं। हाँ ये क्या है? ये तो सेब था ना माँ, ये तो सेब की जगह पे जेवरात बन गए हैं, वो भी गोल्ड का। हाँ ये तो जेवरात बन गए हैं। चलो इसको मैं एक गुथली में डालती हूँ और जौहरी के पास जाती हूँ जो कि हमें पैसे देगा। हाँ माँ, इसे आप लेकर जाएं और इसके पैसे भी आएंगे माँ। चलो तुम बहन भाइयों का ख्याल रखना मुन्नू, मैं अभी आती हूँ और अभी जाती हूँ, ठीक है? मिन्नू चिड़िया उड़ जाती है एक गुथली में जेवरात सारे डालकर। और दूसरी तरफ प्यारे बच्चों, अगर ये टोनी चिड़िया कार्टून की आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो सर्च बार में जाके टोनी चिड़िया कार्टून लिखे, वहाँ पे ये वाली थीम निकलेगी।
और ये देखकर आप बहुत हैरान होंगे, ये बहुत ही अच्छा एपिसोड है चील वाला। और ये भी पकोड़े और समोसे वाला पुराना एपिसोड है, ये भी बहुत जबरदस्त है। और ये वाला नदिया के किनारे, ठंडी ठंडी हवा, पानी, ये भी बहुत मजे का। और ये तो बिल्कुल नया एपिसोड है, इसको देखने के लिए आपको टेनी चिड़िया कार्टून लिखना होगा। मीनू चिड़िया गोल्ड लेकर एक सुनारे के पास आ जाती है जहाँ पे बहुत सारा गोल्ड होता है। ये लो कालू, कालू सुनार, ये तुम्हारा गोल्ड, और ये रख लो और मुझे इसके पैसे दे दो। अच्छा, मैं इसको जरा चेक कर लेता हूँ, देखूँ तो सही, इसमें पूरा भी है गोल्ड। हाँ हाँ ठीक है, गोल्ड पूरा है गोल्ड, मैं चेक कर कर लाई हूँ। कालू सुनार, कालू सुनार, तुम अच्छे से चेक कर सकते हो। हाँ हाँ मैंने चेक कर लिया है, पूरा है गोल्ड। चलो मैं इसकी कीमत तुम्हें देता हूँ, रुको जरा, ये लो पूरी कीमत अपनी ले लो, चेक कर सकती हो, मैंने पूरे पैसे दिए हैं। शुक्रिया कालू सुनार, तुमने मुझे पूरे पैसे दिए, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। कोई बात नहीं मीनू चिड़िया, तुम जा सकती हो अब। मीनू चिड़िया वहाँ से आ जाती है। मीनू चिड़िया बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसके आज बच्चों को पकोड़े और समोसे खाने को मिलेंगे। काफी दिन हो गए थे, उसके बच्चे बहुत ही ज्यादा पकोड़े और समोसों की फरमाइश कर रहे थी। माँ आ गई, माँ आ गई, वाओ माँ आ गई हो, पैसे कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे माँ। चुप तो करो माँ, पैसे अभी दिखाती है, चिकू बोलता है और माँ के पास चला जाता है। मेरे लाल ये देखो पैसे, अब मैं इसमें से पैसे निकालूंगी और कबूतर चाचा की दुकान से पकोड़ा और समोसा का सामान लाऊंगी। लाडो जल्दी से गले लगती है। माँ शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने मेरी फरमाइश पूरी की। लाडो तुम मेरी लाडो हो, तुम्हारी नहीं फरमाइश पूरी करनी तो किसकी करनी है। हाँ हाँ माँ, शुक्रिया माँ। मीनू चिड़िया कुछ पैसे लेकर कबूतर चाचा के पास जाती है। कबूतर चाचा की दुकान पे पालक, प्याज और हरी मिर्चें होती हैं। आ गई हो मीनू चिड़िया, क्या हाल है, ठीक हो? हाँ कबूतर चाचा, ये लो पैसे, मुझे पालक, आलू और हरी मिर्ची और प्याज दे दो, मैंने आज समोसे का सामान बनाना है। हाँ हाँ ठीक है, ये लो पैक कर दिया है मैंने तुम्हारा सारा सामान। ठीक है कबूतर चाचा। कबूतर चाचा से वो सामान लेकर घर आ जाती है। बच्चे बहुत खुश होते हैं सामान लेके, खास तौर पे लाडो। लाडो ये देखो पकोड़े और समोसों का सामान, अब तो तुम खुश हो ना, देख लो अच्छी तरह से। हाँ मैं माँ बहुत खुश हूँ, आहा आज पकोड़े बनेंगे और समोसे, सब मिलकर खाएंगे। माँ माँ मैं 2 समोसे खाऊंगा, मैं 2 से भी 4 खा जाऊंगा। मीनू चिड़िया का सब परिवार मिलकर नदिया के किनारे जाता है और ये देखिए समोसा पार्टी हो रही है, लेकिन बेचारी को समोसा मिलता नहीं है। चलो प्यारे बच्चों आ जाओ, मुन्नू तुम ऊपर उड़ रहे हो, कढ़ाई में गिर जाओगे, समोसे रेडी है, आकर खा लो, जल्दी बैठो आराम से। हाँ हाँ माँ मैं चीकू, मुझे सबसे पहले दो, मैं छोटा हूँ ना, आपका प्यारा लाडू हूँ, मुझे सबसे पहले देना माँ। सब मिलकर समोसा खाने लगते हैं। माँ बहुत मजे का है, मुन्नू बोलता है, बहुत मजे के थे माँ समोसे। अच्छा बहुत शुक्रिया बेटा, अब आपकी तमन्ना पूरी हो गई है ना, आपने पेट भर कर समोसे खाए हैं। हाँ माँ मैंने तो पेट भर के खाए, मैंने भी माँ पेट भर कर खाए। लाडो और मुन्नू कहते हैं हमने पेट भर कर समोसे खाए। दूसरी तरफ गौरी आंटी को खुशबू जाती है। आहा समोसे और पकौड़े की खुशबू, ये कहाँ से आ रही है, बड़ी लजीज खुशबू है, चलो मैं देखती हूँ। गौरी आंटी टपक पड़ती है जहाँ पे वो समोसा और पकोड़ा पार्टी कर रहे होते हैं। गौरी गौरी क्यों आई हो तुम, खैर तो है, कभी आई नहीं हो हमारी तरफ। मुझे समोसे की खुशबू आई, मुझे समोसे मिल सकते हैं क्या? नहीं नहीं आंटी आपको समोसे नहीं मिल सकते। लाडो मुंह पे मिट्टी का ढेला मारती है। ये क्या किया लाडो तुमने, हाँ चली जाओ यहाँ से, तुमने मुझे बहुत दुख दिया था। लाडो बेटा ऐसे नहीं करते, देखो प्यारे बच्चों लाडो ने उसके मुंह पे ढेला मारा, लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए था लाडो को, क्योंकि उसको समोसा खाने के लिए नहीं मिला था। उसने सारा गुस्सा मिट्टी का ढेला मारकर गौरी आंटी के ऊपर उतार दिया। तो प्यारे बच्चों कैसी लगी है आपको ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी है जल्दी से सर्च बार में जाके टोनी चिड़िया चैनल लिखे और फिर आपको ये वाले कार्टून दिखने को मिलेंगे, जल्दी से जाएं। और ये प्यारी प्यारी सी जो
थंबनेल है ना, ये पुरानी है, बहुत अच्छी वाली, और ये भी पुरानी है, बहुत मजे की हैं प्यारे बच्चों। जल्दी से जाके सर्च बार में लिखिए और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये देखिए, ये वाला आपको आज का एपिसोड देखने को मिलेगा। बच्चों, अगर माँ आपकी अच्छा सा खाना घर में बनाती है और आपका कोई दोस्त है, नेबर्स में रहता हो या नेबर्स है, उनके घर खुशबू जा रही है, तो प्लीज लास्ट में उनके घर चीज भेजे, क्योंकि नेबर्स का भी दिल करता है चीज खाने का जब खुशबू जाएगी। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर उनके घर कोई चीज पकती है तो उनको भी चाहिए कि आपके घर तकसीम करना। यही अच्छी बात होती है प्यारे बच्चों, सबको चीज शेयर कर कर खानी चाहिए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।